वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो महाकुंभ से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। ये महाकुंभ सिर्फ आध्यात्म का महाकुंभ नहीं है, ये महाकुंभ सिर्फ अर्थव्यवस्था का महाकुंभ नहीं है, ये महाकुंभ कहानियों का भी महाकुंभ है। ये महाकुंभ साधु संत नागाओं और महंतों का महाकुंभ है। ये महाकुंभ कुछ ऐसे दिलचस्प आकर्षण कर देने वाले बाबाओं का और नागाओं का महाकुंभ है जिसे देखने दुनिया आती है। तो चलिए आपको लिए चलते कुछ ऐसे ही अजब गजब बाबाओं के पास, जिनके पास अपनी प्रतिबद्धता है, जिनके पास खुद का संकल्प है। वो विश्व बंधुत्व को लेकर तब भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, और कहा जा सकता है साधना भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। महाकुंभ में बाबाओं का अजब गजब हट है। हट भी साधारण नहीं है, सबके हट के पीछे भी गहरा रहस्य छिपा है और महाकुंभ में ऐसे रहस्यमयी बाबाओं की कतार है। बाबाओं के हठ योग के पीछे असंभव को भी संभव कर देने का दावा है। बाबाओं का हट, तप और संकल्प देखकर लोग हैरान हैं। किसी ने सालों से अपना हाथ ऊपर उठाकर रखा है तो कोई सालों से बैठा ही नहीं है। ये संत अपना घर बार छोड़कर सनातन का जयघोष कर रहे हैं और महाकुंभ में ऐसे ही बाबाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी। इस बार अभिषेक एक ऐसे बाबा के पास पहुँचे हैं जो श्रद्धालुओं को रबड़ी का प्रसाद खिला रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हम हर रोज आपको एक अनोखे बाबा से मिलाते हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं रबड़ी वाले बाबा। हम उनसे ही जानेंगे क्या कुछ है कहानी। मेरा नाम श्री महेंद्र देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान पोस्ट पे हाजिर हूं। हमारे यहाँ पूर्व में 2019 में जो मेला था 6 वर्ष पहले, उसमें भी 1.5 महीना मैंने ये रबड़ी चलाया था, सभी की सेवा करी थी। तब से ही मेरे को आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, तब से ही माँ भगवती का मैं पुजारी भी हूँ, महाकाली का। और ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, माँ भगवती की ही प्रेरणा हुई थी कुछ मिष्ठान आप कुंभ में वितरण करें। तो मेरे आत्मा ने ये सुझाव दिया कि जब करना ही है मिष्ठान तो रबड़ी का किया जाए, जिससे कि सभी को इसका भाग भोग मिले। और हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को विशेष भोग लगता है। सवेरे 6 बजे 33 कोटि देवताओं का इस रबड़ी का हवन होता है। उसके बाद सभी साधु संतों में, भक्तों में, मीडिया कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और भी ऑन ड्यूटी जो आए, सफाई कर्मचारी। हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने जब महेंद्र देवगिरी यानी रबड़ी वाले बाबा से उस रबड़ी का राज पूछा तो न सिर्फ उन्होंने रबड़ी का राज बताया बल्कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को DD-UP के माध्यम से प्रसाद देने का निमंत्रण भी दिया। ये रबड़ी त्याग की है, तपस्या की है, ज्ञान की है, वैराग्य की है, भक्ति की है। आप लोग जहाँ भी हों, जिधर भी हों, आप आए तो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी स्वास्तिक द्वार पे मेरा ये पहला तंबू लगा है। ये अमृतपान है त्याग का, ये अमृतपान जरूर लेके जाएं। ओम नमो नारायण। तो बाबा जी कब से आप ये अमृतपान दे रहे हैं? मैंने आपको बताया पूर्व में 2019 में मेला था यहाँ कुंभ, उसमें 1.5 महीना चलाया था। उस समय भी 9 दिसंबर से चालू किया था 6 फरवरी तक। इस बार भी ऐसा ही योग बना है कि 9 दिसंबर से चालू किया है, 6 फरवरी तक ये चलता रहेगा। आपसे भी अनुरोध है, आप प्रसाद लेके जरूर जाना। बिल्कुल, देखिए साफ कहना था बाबा जी का, युवाओं को जो अपना धर्म सनातन धर्म होता है उसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और प्रसिद्धि फैले सनातन धर्म की। महाकुंभ में ऐसे ही अजब गजब बाबाओं की तलाश में हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी एक ऐसे बाबा के पास पहुंचे जो कहने को तो बाबा हैं लेकिन काम डॉक्टर वाला कर रहे हैं। बाबा के पास महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई थी। बाबा के हाथों में दिव्य शक्ति का दावा किया जा रहा है। बाबा आर्त त्राण विश्व प्रसिद्ध देवी चिकित्सक के रूप में माने जाते हैं, जिनके छू भर देने से कैसा भी दर्द चुटकियों में गायब हो जाता है। यही नहीं, बाबा का दावा है कि अगर उनके नंबर पर कोई फोन कर अपनी तकलीफ बताता है तो भी वो समाधान कर देते हैं। प्रयागराज में हर रोज हम आपको एक नए बाबा जी से मिलवाते हैं जिनमें कुछ न कुछ अपने आप में एक चमत्कार होता है, उनके हाथ में एक दिव्य शक्ति होती है। ऐसे ही हमारे साथ बात करने के बाबा जी हैं जो आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि वो चिकित्सा पद्धति से लोगों को ठीक कर रहे हैं, आशीर्वाद जो अपना चिकित्सा के माध्यम से दे रहे हैं। तो हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, आप सबका उपचार कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, क्या कुछ है? देखिए, मैं बाबा अर्थत्राण हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर में रहता हूँ, एक डिवाइन हीलर हूँ। 2011 से मैं यही ट्रीटमेंट करता हूँ। उड़ीसा नहीं, इंडिया नहीं, बाहर देश को भी जाता हूँ, लोगों का डिवाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, जहाँ कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ छूने से बड़ा बीमारी ठीक हो जाए, इतना नहीं है।
अगर कोई मुझसे फोन पर बात करेगा ठीक हो जाएगा, अगर कोई यूट्यूब पर मेरा जितना मंत्र है बाबा अर्थतान मंत्र वो भी सुनेगा ठीक हो जाएगा। एक मिरेकल ट्रीटमेंट है आज के ज़माने में, जहाँ साइंस का इतना डेवलपमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे देखो जो मेडिकल से वापस आते हैं लोग यहीं पे ठीक होते हैं। बाबा के दरबार में सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी और लगभग सभी बाबा के चमत्कार की तारीफ कर रहे थे। हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से भी बात की। कैसा लगा, इनसे हम जानना भी चाहेंगे जो लोग यहाँ पे इलाज कैसा लगा? बाबा जी का बहुत बढ़िया योगदान है, छूने से ही काफी आराम मिल गया हमें। बिल्कुल साफ जो है कि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो है वो सामने है, सत्य जो है लोग भी बता रहे हैं और लगातार लोगों में भीड़ भी है और बाबा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बाबाओं में अजब गजब बाबाओं की ये फहरिस्त काफी लंबी है। अगली तस्वीर एक अनोखे बाबा के हठयोग की है। ये हठयोगी हैं आवाहन अखाड़े के रमेश पुरी महाराज। रमेश पुरी महाराज पिछले 9 सालों से खड़े हैं। बाबा के इस हठयोग की वजह से उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा पड़ गया है। बाबा खड़े खड़े ही तप करते हैं। बाबा खड़े खड़े ही भजन और भोजन भी करते हैं। बाबा महाकुंभ में भी खड़े खड़े ही पहुँचे हैं। बाबा 9 सालों से झूले के सहारे 24 घंटे खड़े रहते हैं। बाबा खड़े होकर ही नित्य क्रियाएं भी करते हैं। झूले के सहारे खड़े होकर ही नींद भी पूरी कर लेते हैं। खड़े खड़े होने वाली इस तपस्या को खड़ेश्वरी तपस्या कहते हैं। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि बाबा आखिर ऐसा हट क्यों कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी तपस्या के पीछे उनका कोई निजी उद्देश्य नहीं है। बाबा की ये तपस्या दुनिया और समाज के कल्याण के लिए है। बाबा का दृढ़ निश्चय है कि उनकी इस तपस्या से समाज का कल्याण होगा। महाकुंभ में आए इन तपस्वियों की अनोखी साधनाओं का अपना विशेष महत्व है और इस समय प्रयागराज की धरती ऐसे ही तपस्वियों की साधना की गवाह बन रही है। तो देखा आपने अजब गजब बाबाओं की एक कहानी जिनमें ऊर्जा भी है, आकर्षण भी है और इस महाकुंभ को और खूबसूरत बनाने की क्षमता भी है और शायद इसीलिए लोकप्रिय है। लोग उन्हें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उनके उस कहा जा सकता है कि उस सनातन के प्रति जो उनका आकर्षण रहा है उसके प्रति लोग जानना चाहते हैं। तो एक और आपको बाबा दिखाते हैं जो साधु संत है और जिनके प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि वो वायरल बाबा भी हो चुके हैं। संगम का तट गवाह बन रहा है तप का, साधना का, संस्कृतियों के मिलन का। संगम तट पर किसी की साधना रहस्य बनी हुई है तो किसी की पूरी जीवन शैली ही आम लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है और उन्हीं रहस्यमयी लोगों में से है संगम के तट पर आए नागा साधु। उन नागा साधुओं का अपना अलग अलग अखाड़ा है, लेकिन उन अखाड़ों में भी एक अखाड़ा ऐसा है जिनकी दुनिया और उस दुनिया के रहस्य बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो अखाड़ा है पंचदश नाम जूना अखाड़ा और हमारे DD UP संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी संगम तट पर सीधे पंचदश नाम जूना अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़े के रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश की। इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जो कि यहाँ पे जो साधु होते हैं वो अपनी एक अलग पद्धति है उनकी, जो उस पर पूजा करते हैं। एक पद्धति है जिसको लेकर जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग पूछते हैं कि आगे नागा साधु कहाँ से आते हैं, उनको किस तरह से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कैमरे में, देखिए किस तरह से उनको जो भिक्षा मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे जो है ये एक अलग ही स्टोरी है। ये अलग वो लोग होते हैं, अलग अखाड़े के होते हैं। हम अभी बात भी करना चाहेंगे उनके गुरु जी से। अखाड़े के महंत के मुताबिक पंचदश नाम जूना अखाड़े में शिक्षा दीक्षा भी एक अलग ढंग से दी जाती है। अखाड़े के तप, साधना और भिक्षा का तरीका बिल्कुल बाकी अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े में देशी विदेशी दोनों तरह के भक्तों को न सिर्फ प्रवेश की अनुमति है बल्कि उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर अखाड़ों के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने पंचदश नाम जूना अखाड़े के ही एक साधु से बात कर अखाड़े के रहस्य और तौर तरीकों को जानने की कोशिश की। हम बात करेंगे वहाँ के सन्यासी जी से। गुरुजी क्या परंपरा है, कैसे करते हैं? ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के अलग किए साधु है। हमारे गुरु पीरों की आदि अनादि से परंपरा चली जाई है। भिक्षा कर कर हम अपने अलग दरबार को चलाते हैं। साधु संत महात्मा भगत वहाँ प्रसाद पाते हैं। यही हमारे गुरु लोगों की रीति है। हम अपने पूरे जूना अखाड़े हमारे गुरु भाइयों में, हमारे गुरु पीरों में ही हम लोग अपने समाज में ही भिक्षा करते हैं। शिव सन्यासी संप्रदाय के साथ अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा बताया जाता है। अखाड़े में लाखों नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इनमें से अधिकतर नागा साधु ही हैं। महाकुंभ में शिव भक्ति के कई अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए।
इस मंडप में आप जिस भी तरफ नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ त्रिशूल के बीच में रुद्राक्ष ही दिखाई देंगे। ये रुद्राक्ष महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और रहस्य बना हुआ है। दरअसल 11,000 त्रिशूल के बीच 7,51,00,000 मालाओं से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने पहुंचे देश और दुनिया से आए करोड़ों भक्तों घंटों लाइनों में लगकर ये दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस शिवलिंग के पीछे मौनी बाबा की मेहनत है, जिन्होंने खास उद्देश्य के साथ शिवलिंग बनाई है। मौनी बाबा का दावा है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने रुद्राक्ष से शिवलिंग बना है। देवाधिदेव महादेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान महाकाल की दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को प्राप्त हो रहा है। फिर ज्योतिर्लिंग कैसे? क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो बनाई नहीं जा सकती, एक प्रश्न लोगों के मन में है। तो रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव, आक्ष माने आग, शिव के आंखों से प्रकट हुआ है रुद्राक्ष। मैंने बनाया नहीं है महाराज, ये देवाधिदेव की कृपा से। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बनी हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है और मौनी बाबा का दावा है कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों के चारों ओर 7,51,00,000 रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। उस शिव के स्वरूपों से 55 लाख रुद्राक्ष बड़ियों से 11 फीट ऊंची 11 रुद्र है, 9 फीट चौड़ी 9 दुर्गा है, 7 फीट मोटी 7 पुरियां है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय की कंदराओं से निकल करके स्फटिक बलि के रूप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है। बाबा का दावा है कि मालाएं देश भर के 10,000 गांव में घूमकर और मांग कर इकट्ठा की गई है। इसमें एक मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष हैं। मौनी बाबा ने बताया है कि पूरी तरह से रुद्राक्ष से बनी ये शिव नगरी दुनिया की एक अनोखी नगरी है। 6 शिवलिंग दक्षिण और 6 उत्तर की ओर उन्मुख है। बाबा से रुद्राक्ष से शिव नगरी बसाने का उद्देश्य पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मध्य में आप खड़े हैं, इधर 6 मुखी, इधर जो 6 शिवलिंग हैं दक्षिण मुखी हैं, इधर 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। क्योंकि इधर के जो शिवलिंग हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, गंगा जल प्रवाह के लिए और भारत से आतंकवाद विनाश होने के लिए है। इधर लक्ष्मी के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आरोग्यता के लिए, तेज के लिए, युवाओं की शक्ति, बेटियों की सुरक्षा और भारत की गौरवशाली इतिहास के साथ भारत की संपन्नता के लिए है। यहाँ पर 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। बाबा का कहना है कि रुद्राक्ष भी एक मूर्ति की तरह है, इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इसके बिना रुद्राक्ष धारण नहीं की जा सकती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही रुद्राक्ष से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है संगम के तट पर जो भी श्रद्धालु आ रहा है वो इस शिव नगरी में दर्शन करने को पहुंच रहा है। तो ये तस्वीरें, या आकर्षण, या अनोखे बाबाओं का जलवा इस महाकुंभ को विलक्षण बना देता है। दुनिया आकर्षित होती है इन बाबाओं के चेहरे को देखने के लिए। दुनिया के किसी भी कोने में जब ये बाबा वायरल होते हैं तो और लोग देखते हैं तो ये महाकुंभ को और खूबसूरत बनाता है और शायद इसीलिए देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु इस समय महाकुंभ की धरती पर पहुंचना चाहते हैं, संगम स्नान में करना चाहते ही हैं। लेकिन ये संत, महंत, नागाओं और बाबाओं और खास तौर से जो अनोखे बाबा हैं, जो वायरल बाबा हैं, उनको भी देखना, समझना और सुनना चाहते हैं। तो एक और बाबा से आप मिलिए। महाकुंभ महज गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम नहीं है, बल्कि ये महासंगम बन चुका है अजब गजब बाबाओं का। कई बाबा ऐसे हैं जो आधुनिकता और साधना के बीच संतुलन स्थापित कर रहे हैं, तो कई बाबाओं का तप हैरान करने वाला है। सभी बाबाओं के अलग अलग संदेश हैं, लेकिन सबके संदेश में उद्देश्य मानव कल्याण ही है। महाकुंभ में अजब गजब बाबाओं की तलाश में हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी एक ऐसे बाबा के पास पहुंचे जिनके दरबार में अर्जी लगाने भर से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अर्जी वाले बाबा के नाम से मशहूर महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज उज्जैन से आए हैं। प्रेमानंद पुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा के प्रतिष्ठित संत हैं। प्रयागराज आस्था के पर्व जहां तमाम साधु संत आते हैं, आज हमारे साथ बात करने के लिए अर्जी वाले बाबा जी हैं
तमाम जो है श्रद्धालु जो हैं उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। और स्वामी जी प्रेमानंद पुरी जी महाराज से आज हम बात करेंगे। हम श्रद्धालु आपसे लगातार आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आपके अंदर सिद्धि है, तो क्या कुछ है जो लोग प्रश्न करते हैं उसका उत्तर देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं उसके स्वरूप में, तो कैसे कब ये शुरू हुआ, कब से ये जानना चाहते हैं आपसे? ये कुंभ में तो ये क्रम जो है अमृत स्नान के एक दिन पहले से ही प्रारंभ हुआ। ये कैंप जो है 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 10 जनवरी से लगातार ये अर्जी वाले हनुमान उज्जैन से 13 जनवरी को आए और 13 जनवरी के बाद यहाँ पूरे प्रयागराज से और दूर दराज के लोगों से कैंप को ढूंढते ढूंढते आते हैं। पहले तो यहाँ बोर्ड भी नहीं लगा था, तब भी मैंने देखा रात को लोग खटखटाते थे कि महाराज जी अर्जी लगाना है, तो और हनुमान जी उनकी अर्जी पूरी कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े ने महाकुंभ में अर्जी वाले हनुमान के नाम से कैंप लगाया है। दावा है कि लोग स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज यानी अर्जी वाले बाबा के कैंप में अर्जी लगाते हैं तो उनकी अर्जी पूरी हो जाती है। लोग अर्जी वाले बाबा के पास देर रात तक अर्जी लगाते हैं और फिर प्रेमानंद पुरी जी महाराज उस अर्जी को उज्जैन भेजते हैं, जहां उनको विधि विधान से हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया जाता है। बाबा का कहना है कि वो भक्तों और भगवान के बीच पोस्टमैन का काम करते हैं। दावा है कि रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ अर्जी लगाने आते हैं। मैं तो क्या है भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ पोस्टमैन का काम करता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया अर्जी लगा के मुझे देना है मुझे दे दो, नहीं तो हनुमान जी को डायरेक्ट लगाओ। और प्रतिदिन पिछले 2 दिन में हमारे यहाँ 17,500 अर्जी लग चुकी हैं, क्योंकि अर्जियां गिनी जाती हैं, फिर यहाँ से उज्जैन भेजी जाती हैं और वहाँ विधि विधान से हनुमान जी के चरणों में समर्पित होती हैं। तो इस तरह हनुमान जी महाराज जो है लोगों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अर्जी वाले बाबा के दरबार में लोग फोन कॉल और व्हाट्सएप से भी अर्जी लगाते हैं। बाबा का ये भी कहना है कि लोग खुद ही फोन करके बताते हैं कि उनकी अर्जी पूरी हो गई है। हनुमान जी महाराज जो है लोगों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आस्था चैनल पे भी इसका प्रोमो चल रहा है अर्जी वाले हनुमान का, तो उसमें से भी नंबर देखकर लोग फोन पे भी अर्जी लगा रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी अर्जी लगा रहे हैं और हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मुझे किसी ने ये भी पूछा कि महाराज जी कैसे मालूम पड़ता है कि हमारी अर्जी पूरी हो गई, तो मैंने उनको कहा कि देखो मुझे तो मालूम नहीं पड़ता, पर मुझे आप लोगों के द्वारा ही मालूम पड़ता है। जब आप फोन करते हैं कहते हैं कि महाराज जी हमारी अर्जी पूरी हो गई। प्रेमानंद पुरी जी महाराज उर्फ अर्जी वाले बाबा ने DDUP के जरिए महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ये आश्वासन भी दिया है कि अगर अर्जी वाले हनुमान से वो अर्जी लगाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो मैं समझता हूँ कि अर्जी वाले हनुमान उज्जैन से प्रयागराज आए हैं, छिप्रा से गंगा के मिलन करने आए हैं और प्रयागराज के जितने भी लोग हैं वो अर्जी लगाएंगे तो निश्चित ही, और कुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालु यहाँ अर्जी लगाएंगे तो निश्चित ही अपने जीवन को पुण्य में बनाएंगे। महाकुंभ महज धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अब आपको महाकुंभ में आए एक ऐसे बाबा के बारे में बताते हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए युवाओं को अपने ही अंदाज में जागरूक कर रहे हैं। तस्वीरों में कसरत करते इन बाबा को देखिए। ये बाबा महाकुंभ में पहलवान बाबा के नाम से मशहूर हैं। बाबा का दावा है कि वो 50 साल की उम्र में भी एक हाथ से 10,000 पुशअप्स लगाते हैं। बाबा युवाओं को स्वस्थ बनाने की मुहिम के साथ महाकुंभ पहुँचे हैं। मेरा उद्देश्य और एक हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा लेता हूँ, फुटबॉल के ऊपर हैंड स्टैंड भी कर देता हूँ। जब हम इस 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं। आज का युवा बहुत भटका हुआ है, गलत संगत में पड़ने की वजह से, कुछ गलत चीजें खाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं और नशे की लत पड़ चुकी है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, संतों का बड़ों का आदर करिए, घर का देसी भोजन खाइए, तो आप भी मेरी तरह ऐसे मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे।
पहलवान बाबा का कद काठी और अंदाज तो लोगों को आकर्षित कर ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा तारीफ बाबा के मुहिम की हो रही है। बाबा युवाओं को नशे से दूर रखकर विकसित भारत की नींव रखना चाहते हैं। ये जो हट है, ये जो जिद है, जो जुनून है, ये है विश्व बंधुत्व के कामना के लिए, आकर्षण के लिए भी, और शायद इसीलिए महाकुंभ में सबसे दिलचस्प जो नज़ारे होते हैं, सबसे दिलचस्प जो तस्वीरें निकल के आती हैं, वो तस्वीरें जो वायरल हो जाती हैं, वो इन्हीं अजब गजब बाबाओं की हैं। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग ढंग दिख रहे हैं। कड़ाके की ठंड पर आस्था का रंग भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन महाकुंभ में अगर सबसे ज्यादा कोई अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है तो वो संगम नगरी में आए अलग अलग बाबा हैं। कोई स्प्लेंडर बाबा के नाम से जाना जा रहा है तो किसी की पहचान IITN बाबा के रूप में हो रही है। किसी का हठ ऐसा है कि वो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे भी बाबा हैं जिनकी सेज भी कांटा है और श्रृंगार भी कांटा ही। कांटों की सेज पर साधना की ये दुर्लभ तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है। नुकीले कांटों के बीच लेटे इन बाबा को देखिए। ऐसी ही तस्वीर का वर्णन द्वापर युग में महाभारत के दौरान हुआ था, जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह के लेटने का जिक्र है। पर यह तो कलयुग है और कलयुग में वैसे ही तस्वीर हमारी आंखों के सामने है। अंतर बस इतना है कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन ये बाबा कांटों की शैया पर लेटे हैं। बाबा कांटों की सेज पर साधना में लीन है। महाकुंभ में गए श्रद्धालु बाबा की साधना को देखकर दंग हैं। चारों तरफ से श्रद्धालुओं ने बाबा को घेर लिया। कांटे वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा का असली नाम रमेश कुमार माझी है। बाबा बिहार के रहने वाले हैं। बाबा का कहना है कि गुरु की महिमा से वो ऐसा कर पा रहे हैं। प्रभु की महिमा है। तो क्या कांटे आपको शुभ नहीं है? सब भगवान की महिमा है। उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कांटे पर साधना की ये तस्वीर हैरान करने वाली है, लेकिन ये हैरानी तब और बढ़ जाती है जब बाबा दावा करते हैं कि वो ऐसा करीब 40 सालों से करते आ रहे हैं। बाबा बीते 40 सालों में कई तीर्थों पर जाकर ऐसी ही साधना कर चुके हैं। ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। बाबा जब कांटों पर साधना करते हैं तो श्रद्धालु पैसा भी चढ़ाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि दान में मिले पैसे का भी बाबा पुण्य दान ही करते हैं। जब बाबा से कांटों पर साधना का राज पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। लाभ होता शरीर का, मैं अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ। मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। 1000 रुपया मिल जाता है, 1000 रुपया को अपना पूजो। हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे। महाकुंभ में आए अजब गजब बाबा कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में एक बाबा ऐसे भी हैं जो अपनी साधना नहीं बल्कि अपने इतिहास की वजह से चर्चा में हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बाबा IIT बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके हैं। बाबा का नाम अभय सिंह है और अब IIT बॉम्बे वाले बाबा अभय सिंह महाकुंभ में सुर्खियां बटोर रहे हैं। पापा वकील हैं, बेटा इंजीनियर था, लेकिन अचानक से बेटे के मन में ऐसा क्या आया कि वो आध्यात्म की तरफ मुड़ गया। हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे JEE वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। मेरे को वैसा चाहिए था,
लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे, धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा। अभय सिंह उर्फ इंजीनियर बाबा ने कई नौकरियां भी की हैं। बाबा को टेक्नोलॉजी का भी पूरा ज्ञान है। बाबा कई ऐप्स भी डिजाइन कर चुके हैं। बाबा इंडियन आर्ट्स और हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट भी कर चुके हैं। बाबा फिल्म भी बना चुके हैं और अब बाबा देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों को महाकुंभ में आकर रिसर्च करने की अपील कर रहे हैं। अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी, UI UX के अंदर ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। उससे पहले जैसे जिसमें भी काम किया मैंने, ये ट्रैवल फोटोग्राफी या डिसोर्स करके एक प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे का गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था। उसमें बेसिकली वो डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री को, तो उसके थ्रू ऐसे मैं बहुत जगह पे घूमा, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट किए मैंने, पुराने टेम्पल्स लाइक पेंटिंग स्टाइल्स और ये सब। उसके बाद जैसे इसमें भी काम किया मैंने, मैगजीन्स वगैरह में, फिल्म मेकिंग भी की मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में मेरी लाइक फिक्शन फिल्म भी है। बहुत सारा कंटेंट है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आध्यात्मिकता से लिमिटेड ना हो, यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो। तो वो जब चीज़ें मिलेंगी तभी होगा एक साथ वो, कि वो तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। महाकुंभ में अनोखे बाबाओं के वायरल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई अपनी सिद्धियों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है तो कोई साध्वी अपनी सुंदरता से चर्चा में है। किसी का हठयोग लोगों को दंग कर रहा है तो किसी का इतिहास उसके बाबा बनने के सफर को दिलचस्प बना रहा है। वायरल होने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बाबा सनातन के सबसे बड़े मेले की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं कुछ ऐसे साधु संतों के पास जिनके पास संकल्पबद्धता है, प्रतिबद्धता है और आकर्षण भी है, और शायद इसीलिए वो अनोखे हैं, दिलचस्प है। तो एक रिपोर्ट देख लेते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं की जुबान से संस्कृत का ये साफ उच्चारण सबको दंग कर देने वाला है। गायत्री मंत्र का जाप करते इन विदेशी श्रद्धालुओं को देखकर कोई भी शख्स सनातन की खूबसूरती को समझ जाएगा। विदेशों से आए श्रद्धालु भजन भी गा रहे हैं और भारत का गुणगान भी कर रहे हैं। प्रयागराज से आ रही ये तस्वीरें दुनिया भर में सनातन का संदेश पहुंचा रही हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं के मंत्र जाप से संगम तट गूंज रहा है। ये विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में साध्वी भगवती सरस्वती के साथ मंत्र जाप कर रहे हैं। महाकुंभ में हवन पूजन के साथ डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के परमार्थ निकेतन शिविर में भी हवन किया गया। साध्वी भगवती सरस्वती के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती भी हवन में मौजूद रहे। साध्वी भगवती ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाकुंभ आना उनके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का नतीजा है। कल जब स्नान हुआ मकर संक्रांति की पावन दिवस पर, इतना दिव्य अद्भुत, मैं सोच रही थी स्नान करते करते कि मैंने पुराने जन्म में क्या पुण्य किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में यहाँ त्रिवेणी संगम है
मकर संक्रांति की दिवस, शाही स्नान की दिवस, अमृत स्नान की दिवस डुबकी लगाने का अवसर मिला। ये भारत की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति हमको दिखाते हैं कि पूरी विश्व आपका परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं, साथ ही साथ श्रवण कर रहे हैं, साथ ही साथ सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ फिर सभी प्रसाद पा रहे हैं। ये केवल एक इवेंट नहीं है, ये सचमुच एक संदेश है पूरा विश्व के लिए कि कैसे इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट कैसे लोग पूरा विश्व से अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री, कैसे सब साथ ही साथ शांति के नाम पे, भक्ति के नाम पे, आस्था के नाम पे साथ ही साथ आते हैं। ये सचमुच एक शांति संगम। प्रयागराज की धरती से सनातन का गुणगान पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जब दुनिया युद्ध के दोराहे पर खड़ी है तो भारत महाकुंभ के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे रहा है। साध्वी भगवती सरस्वती ने महाकुंभ के इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को, मैं दोनों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से केवल मैं नहीं, करोड़ों लोगों को मौका मिला। और वो कहते हैं कि 50 करोड़ तक लोग यहाँ आ रहे हैं कि सबको not only once in a lifetime but once in इतनी lifetimes, once in 144 years में अवसर मिल रहे हैं हमको। महाकुंभ में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान था और पहले ही दिन करीब 3.5 करोड़ लोगों ने संगम के तट पर डुबकी लगाई। महाकुंभ के तीसरे दिन भले ही संगम में अमृत स्नान नहीं था, लेकिन लोगों की कतार में ज्यादा कमी नहीं हुई। क्या आध्यात्मिक गुरु या क्या साधारण व्यक्ति, सभी इस आस्था के सागर में डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। बदिया नू जोड़ दे जड़ा तेनू मंदा बोले, मीठा मीठा बोलना जड़ा तेनू मंदा बोले, मीठा मीठा बोलना। सुखी आंदे आगे अपना दुखड़ा ना बोलना। दुनिया अगले 1.5 महीने के लिए प्रयागराज के इर्द गिर्द थम गई है। संगम के तट पर सनातन का समागम दुनिया को चकित और आकर्षित कर रहा है। पूरी दुनिया के श्रद्धालु आस्था के इस अमृत संगम में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र कर लेना चाहते हैं। महाकुंभ सिर्फ आध्यात्म का महाकुंभ नहीं है, ये महाकुंभ सिर्फ अर्थव्यवस्था का महाकुंभ नहीं है, ये महाकुंभ कहानियों का महाकुंभ है। ये महाकुंभ साधु संत और नागाओं का महाकुंभ है। ये महाकुंभ कहा जा सकता है कि कुछ दिलचस्प और अनोखे और आकर्षण वाले बाबाओं का महाकुंभ है। पिछले 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने, दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। और 13 जनवरी से 26 फरवरी के 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा, बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ताजा बयान भव्य दिव्य और विशाल महाकुंभ को बखूबी बयां कर रहा है। सीएम योगी भले ही मिल्कीपुर में चुनावी सभा कर रहे थे, लेकिन महाकुंभ की दिव्यता का बखान करने से खुद मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं रोक पाए। महाकुंभ में शुक्रवार को 12वां दिन था। इन 12 दिनों में ही प्रयागराज की धरती ने इतिहास रच दिया है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके। अब इस चेहरे को देखिए, भगवा कपड़े में सनातन के रंग में डूबे इस चेहरे को आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। ये बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी हैं, जो अब सिनेमा से सनातन की शरण में आ चुकी हैं। गले में रुद्राक्ष की माला है, कंधे पर भगवा झोला है और संतों जैसे भगवा कपड़े पहन ममता सनातन रंग में सराबोर दिखी। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ली। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर होंगी। ममता या माई ममता नंदगिरी के नाम से अब से जानी जाएंगी। वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले
जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने, और आज से 10 दिन तक मैं कल शायद विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी, फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। ममता बीते 20 सालों से भारत से बाहर रही थी और जब विदेश से वापस आई तो सीधे महाकुंभ जाकर संन्यास ले लिया। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी संन्यास ग्रहण करने पर संत समाज ने उनका स्वागत किया है। महाकुंभ में सितारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुँचे। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी पहली बार महाकुंभ पहुँची थी। जो भी प्रयागराज पहुँच रहा है, योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहा है। उत्तर प्रदेश में वो इतना आलीशान जो भारत सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है, तो मैं भी उस दर्शन के लिए आया हूँ अपनी वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ। इट्स गोना बी अमेजिंग। आई होप कि बाबा सबको आशीर्वाद दें और नहाएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी ये कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर हुआ है, बहुत स्वच्छ, सुरक्षित, दिव्य, भव्य, डिजिटल। चाहे आम हो या खास, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देश और दुनिया से लोगों का आना जारी है। महाकुंभ मेला कई चमत्कारी घटना का गवाह भी बन रहा है। पानी में तैरता हुआ इस पत्थर को देखिए। पत्थर पर राम नाम लिखा हुआ है। ये पत्थर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कौतूहल को बढ़ा रहा है। लोग इस पत्थर के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पत्थर राम सेतु का हिस्सा है, जो रामेश्वर से लाया गया है। त्रेता युग का प्रमाण है महाराज जी। ऐसी बात है कि भगवान त्रेता युग का ये प्रमाण है। सीधबंद रामेश्वर का ये पुल का पत्थर है, और जब ये पत्थर भाग्य से ही मिलता है और भाग्य से ही दर्शन होते हैं, बाकी दर्शन होते नहीं है। तो ये तो भगवान श्री राम की चरण पादुका भैया, और हम भी इनकी प्रार्थना करते हैं। भगत जगत को भी यही संदेश देते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। आप लोग हो, गृहस्थी हो, चाहे संन्यास हो, कोई भी हो, राम की सेवा करेगा वो हमेशा के लिए खुश रहेगा और आनंदित उनका जीवन व्यतीत होगा। आस्था और श्रद्धा के सबसे बड़े संगम महाकुंभ में अजब गजब बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में एक ऐसे ही बाबा हैं जिनसे अगर आपका सामना हो जाए तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। जी हाँ, करोड़ों का सोना धारण किए ये हैं एसके नारायण गिरी जी महाराज, जो महाकुंभ में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर हो रहे हैं। बाबा मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। वे दिल्ली में निवास करते हैं। बाबा निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं। बाबा लगभग 4 किलो सोना पहनकर चलते हैं। बाबा के गहनों की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाबा का अंदाज काफी निराला है। बाबा के हर गहने में अलग ही चमक है। सोने की अंगूठियां, कंगन, घड़ी और यहाँ तक कि उनके हाथों में सोने की छड़ी भी है। छड़ी पर देवी देवताओं के लॉकेट लगे हुए हैं, जो उनकी साधना का प्रतीक है। बाबा कहते हैं कि यह सोना साधना से जुड़ा हुआ है और हर गहने में आध्यात्मिक शक्ति है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से महाकुंभ में लगातार अजब गजब जो बाबा हैं वो बड़े आकर्षण का केंद्र रहे हैं, वो बड़े वायरल भी हुए हैं और उनकी पहचान भी बनी है। तो ये महाकुंभ आध्यात्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था के साथ साथ साधु संत महंत और ऐसे अजब गजब बाबाओं का भी महाकुंभ बनता जा रहा है। नमस्कार, संतोष चौधरी। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।